हेलो दोस्तों, मैं आपको एक महाभारत का एक किस्सा सुनाता हूँ। महाभारत में हिस्सा लेने के लिए हनुमान भी गए थे, मगर कृष्ण भगवान ने उनको मना कर दिया। आप तो रामायण काल के हैं, अगर आपने एक गदे से प्रहार अगर कर दिए तो पूरा कुरुक्षेत्र वीरान हो जाएगा। आपकी तब की तपस्या और इस तपस्या में बहुत अंतर है। आप और इस युग में एक युग बीत गया है। फिर हनुमान सोचने लगे, प्रभु आपके पास तो मुझे रहना है, मैं क्या करूं? फिर श्री कृष्ण उनको सजेशन देते हैं, आप ऐसा करिए, मैं जिस रथ पे हूँ मैं अर्जुन का सारथी बना हूँ। आप क्या करिए, उस रथ के ध्वज में छुप जाइए। वो उस ध्वज में बैठ जाते हैं। फिर बाद में युद्ध चलता है, उसमें हनुमान भी सोचने लगते हैं, यानी तो वही सही। फिर बाद में जब युद्ध खत्म होता है, ये बात अर्जुन को भी पता नहीं थी। खत्म होने के बाद अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण बाजू जाते हैं कहीं तो भी, और अर्जुन बोलते हैं अब नहीं सॉरी श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, आप रथ से उतर जाइए। मगर तब एक सारथी ऐसा नहीं बोल सकता था, मगर वहाँ पर बोलते आप उतरे तो सही। मगर अर्जुन को पता नहीं था ये क्यों बोल रहे, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मगर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ही तो उतर जाते। उतरने के बाद उस ध्वज में से हनुमान जी को भी उतार देते हैं। आप भी आ जाइए अपने मूल स्वरूप में, वो भी आ जाते हैं। आने के बाद अर्जुन को पता चलता है हनुमान अपने साथ थे। हाँ, मगर वहीं पे श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं अर्जुन को, अर्जुन मैं सब आपको तो बचा पाया, मगर आपका रथ बचा नहीं पाया। तो अर्जुन अचंभित हो गए, अचंभित से पूछने लगा, रथ तो खड़ा है, उसको तो खरोच तक नहीं है। अर्जुन श्री कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन जब तक रथ के ऊपर ध्वज था, ध्वज में जब तक हनुमान थे, तब कर्ण की बाणों से वो सुरक्षित था। उसे हनुमान ने कुछ भी होने नहीं दिया, वो संभाल लेते थे सब, जितनी भी क्रियाएं होती थी सब संभाल लेते थे, स्फोटक सब सहन कर लेते थे। अर्जुन तो नादान था, थोड़ा दूर जाते ही उस वो रथ टूट जाता है और पूरा बिखर जाता है टुकड़े टुकड़ों में। तब उनको पता लगता है कि उस रथ की भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ हनुमान जी भी प्रोटेक्शन कर रहे थे। ऐसे थे हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान। वो अपने भक्तों का भी ख्याल रखते हैं, और अपने सखा की भी। सखा अर्जुन तो उनके सखा ही थे, और साथ साथ अपने भक्त हनुमान को भी साथ लेके चले। ऐसे थे।